हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे एमसीक्यू सीरीज़ और यहाँ जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले अपने फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और उसकी जो है यूनिट 5। तो यहाँ यूनिट फर्स्ट से जितने भी हमारे कंप्लीट एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं सारे आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने अरेंज कर रखे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो है 50 एमसीक्यू होने वाले हैं और इन सब का जो आपको साथ में हम सॉल्यूशन भी देने वाले हैं और ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई होंगे। तो जितने भी कॉलेज पीसीआई को फॉलो करते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी ये आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा आपके आएंगे एंड सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या है सिलेबस वाइज है। उसके बाद एग्जाम जो जीपैट नाइपैट जितने भी हमारे फार्मेसी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने कुछ 4-5 वीडियो अपनी कवर कर चुके हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ के ऊपर, तो उसकी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ जाइए, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए एमसीक्यूज़ की और वहाँ जाके आप सभी एमसीक्यू आराम से देखिए, 50 एमसीक्यू विद सॉल्यूशन। तो बात करें यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि जैसे आपके सामने यहाँ पर एक एमसीक्यू रखा जाएगा, फिर आपको वीडियो को पुश करना है, इसको आप रीड कीजिए और सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद हम इसको आपको जो है बताएंगे, ठीक है। इसका हम आंसर आपको बता देंगे, आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट, या हम इसकी पीडीएफ जो है कुछ टाइम में अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा देंगे। आप वहाँ से भी इसको ईजिली तरीके से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। बाकी एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा बताने की। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट्स में आपको उसका वहाँ पे लिख देना है, हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसका आंसर आपको जो है कुछ टाइम में एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर हम बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट दैट मीन्स ऑफ फार्माकोन। तो एन या फार्माको मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इसको हम बचपन से आज तक मतलब पढ़ते आए, जब से हम फार्मेसी में आए हैं। इसका मतलब होता है हमारा ड्रग, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। दूसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के फादर अलग हैं और इंडियन फार्माकोग्नोसी के फादर अलग हैं। तो आप लोग यहाँ सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे है या कोटाटे, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी हमारे डॉक्टर चंद्रकांत जी हैं, ये हमारे हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग। तो दो तरह के हमारे ड्रग थे, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज हमारे जो होते हैं वो प्लांट्स का पार्ट ही होते हैं और अनऑर्गेनाइज जो हमारे प्लांट का पार्ट नहीं होते लेकिन बनते उन्हीं से हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा हमारा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो लीव तो हमारा प्लांट का पार्ट है, फ्लावर भी पार्ट है और फ्रूट्स भी पार्ट हैं। तो ये तीनों हमारे नहीं होंगे। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गम, क्योंकि गम हमारा क्या होता है, निकलता है हमारे पेड़ों से, पेड़ों की जो हमारी स्टेम होती हैं, तने होते हैं, वहाँ से। फोर्थ हमारा है व्हाट द मीन्स ऑफ जिनोसिस। तो फार्माकोग्नोसी की हमने डेफिनेशन देखी थी, फार्माको प्लस जिनोसिस से मिलके बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा जिनोसिस है, इस वर्ड का जो हमारा मतलब था वो हमारा क्या है, नॉलेज, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। पांचवा हमारा है हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब आता है फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है। इंडियन के अलग थे यहाँ पर टोटल, तो आप लोग सोचिए। बाकी जो इसका राइट आंसर है वो हमारे हैं यहाँ पर बी, यानी कि ये हमारे डियोस्कोर्डाइस थे, ये हमारे थे पूरे फार्माकोग्नोसी के फादर। यही आपको मोस्टली नाम लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, द नेम फार्माकोग्नोसी कॉइंड इन द ईयर। तो फार्माकोग्नोसी जो हमारा टर्म है ये हमारा कौन से साल में यहाँ पर हमको कॉइंड हुआ था, देखने को मिला था। तो ये हमारा 1815 में आया था यहाँ पर। बाकी ऑप्शन आप लेकर देख लें, कई जगह आपको 1811 भी मिलेगा, लेकिन जो टर्म एक्चुअल में हुआ था वो हमारा 1815 में हुआ था सीए सैडलर जी के द्वारा, ठीक है। अब हमारा टर्म आता है फार्माकोग्नोसिस एक्सप्लेन इन बुक, और कौन से बुक में हुआ था ये भी आता है। तो 1815 में हमारी जो एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका थी, ये वाली जो बुक थी, इसमें हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज़ किया गया था, कॉइंड किया गया था। और इसी के बाद से हमारी फार्माकोग्नोसी धीरे धीरे मतलब नाम में आने लग गई थी। तो ये सारी वीडियोस हम पहले आपको बता चुके हैं सिलेबस वाली में, तो सारी आप देखेंगे, आपको सारे के सारे एमसीक्यू भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं यहाँ पर मिनरल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग हमारे वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, उसमें भी हमारे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स इसमें आते हैं। तो जो हमारे मिनरल सोर्स है, तो इन चारों में से कौन सा ड्रग है जो हमें मिनरल सोर्स के द्वारा मिलता है, सोचिएगा आप। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पर टॉल, यानी कि जो पाउडर फॉर्म हमारे होते हैं ये हमारे मिनरल सोर्स के द्वारा हमें मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा 9th आता है एनिमल किंगडम वाज फर्स्ट रिटन बाई। तो एनिमल जो किंगडम है इसको हमने बायोलॉजी में भी स्टडी किया था, 11th-12th की पहले भी हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। इसको किसने एक्चुअल में लिखा था, क्या इसकी खोजबीन हुई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा आप लोग सोचिए। बाकी राइट आंसर इसका अरिस्टोटल जी, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन है
पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो ये क्वेश्चन तो हर किसी को आता ही आता होगा। इसका राइट आंसर हमारे क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 11th हमारा क्वेश्चन है स्टेम कंटेनिंग क्रूड ड्रग। अब हमारे क्रूड ड्रग है तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें हमारा स्टेम यानी कि तना भी पाया जाता है। तो आप इन जब चारों को यहाँ पर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी एफेड्रा। ये हमारा एक क्रूड ड्रग है, इसके अंदर हमारे स्टेम भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 12th हमारा है वार्क कंटेनिंग प्लांट ड्रग, यानी कि ऐसा हमारा प्लांट ड्रग जिसके अंदर वार्क प्रेजेंट होता है। वार्क हमारी क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई प्लांट है, ये नशा हो गई ये वो, तो ये जो तना होता है ना हमारा, इस तने की अगर छाल हम एक निकाल दें ऐसी पूरी, तो ये हमारी वार्क कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा दवाई की तरह हमारी यूज़ होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारा चारों में से कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर ये हमारी पाई जाती है सिंचोना वार्क। ठीक है, सॉरी ये वाली बार्क हमारी पाई जाती है। तो राइट आंसर आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है, सिंचोना। ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लांट्स होता है, मलेरिया वगैरह में भी यूज़ होता है ये वाला। अब हमारा 13 क्वेश्चन आता है रेजिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग। अब कौन सा क्रूड ड्रग है जिसमें रेजिन हमको मिलती है। रेजिन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा दवाई में हेल्पफुल चीज़ है। तो राइट आंसर है हमारे इसका क्या है, स्टोरेक्स है। ठीक है, आप लोग बाकी यहाँ पर ट्राई भी खुद से करते जाइएगा। 14 हमारा है कोका बटर इज एडल्ट्रेट बाई। तो जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड प्योर होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसी के जैसा कोई दूसरा कंपाउंड मिला देते हैं, इससे उसमें मिलावट हो जाती है, तो उसी को हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि जो हमारा कोका बटर होता है वो इन चारों में से क्या मिला के मतलब एडल्ट्रेट किया जाता है, मिलावट की जाती है उसमें किस चीज़ों की। तो आप लोग सोचिए, बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, पैराफिन। यानी कि पैराफिन हमारा इसी की तरह लगता है, तो पैराफिन को यहाँ मिला के हम उसमें मिलावट करते हैं। हम नहीं करते, मतलब कंपनी वाले करते होंगे कोई। अब यहाँ पर आता है आलमंड ऑयल, यानी कि जो बादाम का तेल होता है, इसमें किस चीज़ के द्वारा मिलावट की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो हमारा क्या है, कॉटन सीड ऑयल। क्योंकि थोड़ा सा हमको चीप चाहिए होती है जो चीज़ हम मिलाते हैं, जिससे वो भी महंगी ना हो। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, हमारा कॉटन सीड ऑयल है, जो हम क्या करते हैं बादाम के तेल में मिला के उसको एडल्ट करते हैं, मिलावटी करते हैं। 16 हमारा है प्रिज्म इज प्रेजेंटेड विद। अब आपने एक बार कैमरा ल्यूसिडा नाम से टर्म पढ़ा था, तो उसमें वही आता था, प्रिज्म आता था। उसके द्वारा क्या होता था, वहाँ पर एक हमारी डिस्प्ले बन जाती थी और उस पर हमारी कोई भी चित्र वो छप के आ जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आप ऐसे ही समझ गए होंगे, कैमरा ल्यूसिडा। ठीक है, तो इसका टर्म क्या है, कैमरा ल्यूसिडा है, जो हमारे प्रिज्म के द्वारा लगता है और हमको जो भी हमारी इमेज होती है ड्रग्स की वो हमें उस पेज पर देखने को मिल जाती है। 17 हमारा क्वेश्चन है स्टोमेटा ऑफ सेना, यानी कि हमारा सेना प्लांट है, उसका जो स्टोमेटा है उन चारों में से क्या है, क्या हमको देखने को मिलता है। तो आप लोग सोचिए, बाकी राइट आंसर हमारा क्या है, पैरासाइटिक। ठीक है, अब हमारा टर्म आता है 18th है टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन धतूरा। अब जो हमारा धतूरा प्लांट होता है उसके अंदर किस तरह के हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे बटे होते हैं, तो कुछ इस तरह के हमारे ब्लॉक से बने होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, और उसमें ऐसे सर्कल सर्कल गोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब हमारे कहलाते हैं, ये हमारे स्टोमेटा के टर्म होते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा स्टोमेटा है जो हमारा धतूरा में प्रेजेंट होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, एनिसोसाइटिक। ठीक है, अब हम समझते हैं 19 हमारा है लीफ बेस्ड क्रूड ड्रग। अब हमारा क्रूड ड्रग जिसमें हमारा लीफ यानी कि पत्तियां भी प्रेजेंट होती है, लीफ बेस्ड हमको चाहिए। तो आप लोग सोचिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा बेलाडोना, ए है हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी 20 हमारा है द प्लांट इज हैविंग मल्टीपल स्टेम एंड शॉर्टन हाइट। शॉर्टर हाइट यानी कि एक प्लांट है जिसमें कई सारे हमारे स्टेम पाए जाते हैं और उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसका राइट आंसर यहाँ क्या होगा, आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा श्रब नाम का एक जो प्लांट्स होते हैं, ये वाले हमारे होते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेम पाई जाती है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते हैं ये। 21 हमारा टिश्यू एंड सेल कल्चर्ड इन अ लिक्विड मीडिया विदाउट अगार प्रोड्यूसेस। अब टिश्यू और सेल कल्चर हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उसमें अगार मीडिया हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस चारों में से कौन सा हमारा वो कल्चर होगा, ये आपको बताना है। बाकी ये हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। 22 है द ट्रेडिशनल हीलर वो प्रैक्टिस द यूनानी सिस्टम। अब जो हमारे हीलर होते हैं पहले वो क्या करते हैं, यूनानी सिस्टम का यूज़ करके, सॉरी मैं लगाता हूँ, हाँ यूनानी सिस्टम का यूज़ करके यहाँ करते थे। तो कौन से, ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराने ज़माने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर फार्मासिस्ट की, डॉक्टर की, वैद्य लोग की, हकीम लोग। आप लोग सोचिए, बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारे क्या है, हकीम लोग। यानी कि हकीम लोग थे वो क्या करते थे, यूनानी सिस्टम का यूज़ करके करते थे, और वैद्य लोग जड़ी बूटी। आप समझ रहे होंगे ये चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम समझते हैं 23 हमारा है मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स हैव टेस्ट। टेस्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी टेस्ट नहीं है, TASTE कर लेना आप लोग यहाँ पर, TASTE टेस्ट। यानी कि जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं, जो हमारे एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो हमारी दवाइयों के लिए यूज़ होते हैं, काफ़ी बिग वैरायटी में ये हमारे यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो इन चारों में से उनका कैसा स्वाद होता है, मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, स्पाइसी चटपटे होते हैं, आप चारों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो हमारा क्या है, ये हमारे वेटर होते हैं, थोड़े से कड़वे टाइप से हमारे लगते हैं।
24 है इम्पोर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूट हनी इज। अब जो हनी है वो हमारा इंपॉर्टेंट केमिकल किसके लिए, इन चारों में से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इनवर्ट शुगर के लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है 25 आता है अगार इज यूज्ड एज। तो अगार वैसे तो हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट जो सॉलिड करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ इन 4 ऑप्शन में क्या है, तो इन 4 ऑप्शन में देखा जाए तो ये हमारा एज एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 हम समझते हैं, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि इन चारों में से एक ऐसा है जो हमारा फ्लावर का पार्ट नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बार्क, क्योंकि बार्क हमारी क्या हो जाती है, छाल हो जाती है, जो हमारी प्लांट की पार्ट नहीं है। 27 हमारा आता है द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन फंडा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि रेस्पायरेशन में हमारे ये स्टोमेटा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि पेड़ जो सांस लेता है, ऑक्सीजन ये छोड़ता है, उसमें ये चीज़ हमारी यहाँ पर साथ देती है। अब हमारा आता है 28 जनरली क्लोव इज एडल्ट्रेट विद। हमारे जो क्लोव होते हैं वो किसके द्वारा मिलावट की जाती है जनरली यहाँ देखा जाए तो 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा मदर क्लोव एंड क्लोव स्टाक, ये ऐसी चीज़ें होती है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोव को थोड़ा सा मिक्स करके एडल्ट्रेट कर सकते हैं। 29 हमारा आता है द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ प्लांट इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडिया इज कॉल्ड। अब क्या है कि हमें प्लांट टिश्यू और ऑर्गन को और प्लांट आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल में हम करते हैं जनरेट, तो यहाँ पर एक कल्चर का नाम आता है, यानी कि कल्चर मीडिया ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज़ को जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, या मतलब उगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो वो कल्चर आता है। तो इन चारों में तो एक ही हमारा कल्चर मीडिया है, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। वैसे भी आता है तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है इसको जो हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, उसका हमारा आंसर क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम इस चीज़ों को करते हैं। तो हमारा जो 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। 30 हमारा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा एक तरह का प्लांट है, अपने यहाँ कट करके कोई दूसरा तरह की हमने प्रजाति यहाँ पर लगा दी, यानी कि मिक्स हो रहे हैं 2-3 तरह के, तो ऐसे हमारा यहाँ पर कौन सा पहला हमारा प्लांट था जो इस तरह उगाया गया था, तो यहाँ हमारे क्या है, तंबाकू, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तंबाकू का इस तरह की हम प्लांटिंग कर सकते हैं ट्रांसजेनिक वाली। ठीक है, अब हमारा आता है 31 आता है एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इन चारों में से कौन सा एंजाइम आता है। अब प्रोटोप्लास्ट मतलब आप ये समझो कि कोई हमारा प्लांट है तो कंप्लीट, मतलब कोई सेल, सेल है हमारा मान लो, तो कंप्लीट सेल, यानी कि उसमें टोटल A to Z सारी चीज़ आ जाए, उसके सेल मेम्ब्रेन से लेकर उसके अंदर तक की सारी चीज़ें। तो इन सबको करने के लिए हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इसका सेलुलोज एंड पेक्टिनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज वोलेटाइल लिक्विड। अब इन चारों में से कौन सा हमारा वोलेटाइल लिक्विड की तरह वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, निकोटीन है। यहाँ पे आप देख लेना, निकोटीन बहुत जगह यूज़ होती है, हमारे सिगरेट वगैरह में भी ये यूज़ होती है। 33 हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। तो ऑर्गेनोलेप्टिक हमारे किस तरह यूज़ होते हैं, इसको हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। इसका राइट आंसर क्या है हमारा, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल तरीके से भी यूज़ होती है। 34 हमारा है इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ। अब ये हमारी जो है डेफिनेशन है, यानी कि कई बार आपको डेफिनेशन दे देंगे, अब आपको सिंपल उसका नाम लिखना है क्या होता है। तो जो हमारी डेफिनेशन है कि एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स बिलो ऑन एपिडर्मिस सेल, यानी कि एपिडर्मिस सेल के नीचे हमारे कितने एवरेज होते हैं पेलिसेड सेल। तो ये वाला जो हमारा रेशियो था, ये हमारा किसके ऊपर आता था, पेलिसेड रेशियो आता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। हमारा 35 आता है इट इज़ एन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन स्क्वायर मीटर। अब जो स्टोमेटा हमारे कितने एवरेज प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, तो ये हमारा स्टोमेटल नंबर आ जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा भी नहीं करना, स्टोमेटल नंबर। और यहाँ पर हमारा जो था ये हमारा जहाँ था पेलिसेड मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेलिसेड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ये हो गया, यहाँ 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटल नंबर। अब हम देखते हैं 36 हमारा है परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म। तो अब ये हमारा परसेंटेज में आता था, तो ये हमारा स्टोमेटल इंडेक्स कहलाता है। तो 36 का हमारा रेंडर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 हमारा था डेड डेटस इज द एरिया सराउंडेड बाई बीन्स। अब जो बीन्स के द्वारा हमारा जो नसें, मतलब कोई हमारा प्लांट है उसकी जो ऐसी नसें होती हैं, इनके द्वारा जो हमारा ये एरिया कवर होता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, आइसलेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर 38 हमारा आता है विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन अटैच विद द कंपाउंड। तो ये हमारा फिर से वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला आ गया जो हमारा कैमरा लीसेड वाला सिस्टम था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप इसको एक बार पुश करके रीड भी कर लेना अच्छे से पूरा, क्योंकि किस तरह पूछे जाएंगे ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। 39 हम देखते हैं यहाँ पर विच एवेल्यूशन ड्रग आर एवेल्यूएट बाई मीन्स ऑफ अवर सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हम कैसे ड्रग को एवेल्यूएट कर देते थे, वो हमारे मेथड ऑर्गेनोलेप्टिक कहलाता था, क्योंकि ऑर्गन्स की मदद से हम यहाँ पता लगाते हैं, छूकर, देखकर, सूंघकर और टेस्ट करके, इन चीज़ों से हम यहाँ पर पता लगा रहे थे।
40 हमारा है द रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इनकेशन। तो रेजिड्यू रिमेनिंग आ गया, तो यहाँ पर आप सिंपल ही आप लोग यहाँ पे ऐसे पूरा स्टडी करना। इसका सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस कंटेंट, यानी कि जो बचा हुआ हमारी राख होती है, एक तरह से बचा हुआ प्रोडक्ट होता है, उसको हम एस कंटेंट यहाँ पर बोलते हैं। 41 हमारा आता है द डेट डस्ट मस्ट बी सम मटेरियल विच इज बोथ चीप। कोई हमारा मटेरियल जो चीप भी है और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है और ओरिजिनल ड्रग को क्रूड ड्रग में कट रहा है, तो ये हमारा एडल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस तो हमारी एडल्ट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रोडक्ट क्या कहलाता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, वो एडल्ट्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये वाला हमारा गलत होगा आंसर, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर एडल्ट्रेंट, यानी कि वो चीज़ हमारी एडल्ट्रेंट होती है। ठीक है, अब हम 42 है दोज ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्स के द्वारा ड्रग मिलते हैं वो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि और ये हमारा जो ऑर्गेनाइज ड्रग है ये भी तो हमारा इसमें आता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा एनिमल नहीं, ऑर्गेनाइज ड्रग में हमारे आते हैं जो प्लांट का पार्ट होता है वो आता है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पर एज अ नेचुरल सोर्स इस वाली दोनों चीज़ों में, तो हमारा यहाँ पर क्रूड ड्रग आ जाएगा जो इन दोनों को एप्लीकेबल करेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 43 हमारा आता है दोज ड्रग विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट बट ड्राइव फ्रॉम अ प्लांट, यानी कि जो प्लांट का पार्ट नहीं लेकिन प्लांट से ही निकलते हैं, तो ये ऐसे ही हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग कहलाते हैं, ये वाले आपको दिख रहे होंगे बी वाला ऑप्शन। ठीक है, 44 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग। अब इन चारों में से हमारा कौन सा पार्ट है जो हमारा ड्रग के लिए एज अ सोर्स यहाँ पे मतलब काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको सोचिए। ये हमारा क्या है, डी है, टैक्सोनॉमिकल, क्योंकि एक तरह की ये क्लासिफिकेशन है, सोर्स हमारा प्लांट सोर्स भी है, मेरिन सोर्स भी है, मिनरल सोर्स भी है। अब 45 हमारा है द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एज। तो ये हमारी जो रिएक्शन थी ये हमको याद हो तो सेरोलॉजी में ये हम दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 है हमारा प्योरिटी। अब प्योरिटी किसके यहाँ पर बराबर अगर देखें तो क्वांटिटी तो नहीं, क्योंकि भाई कितना क्या है, क्वांटिटी हमारी यहाँ पर नहीं होगी। क्वालिटी हमारी हो सकती है, सॉलिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं, आइडेंटिटी भी पहचान होती है, तो हमारी इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्योरिटी इज इक्वल टू क्वालिटी, यानी कि जितना ज़्यादा कोई प्योर होगा उतना अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। 47 है द मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली विद द अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस नोन एज। तो ये हमारी प्रोसेस, अब पहले हमारा पूछा था किस सब्सटेंस के द्वारा हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो हमारा एडल्ट्रेंट होता है, लेकिन जो प्रोसेस पूछी है वो हमारी प्रोसेस क्या होती है, एडल्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको घुमा के थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं जो लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग। इन चारों में से कौन सा हमारा क्रूड ड्रग का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप चारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पैरासीटामोल ये हमारी क्रूड ड्रग में नहीं आती, क्योंकि ये हमारी सिंथेसिस ड्रग है जो सिंथेसाइज की जा रही है। अब हम यहाँ पर आते हैं विच क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम फाइलम ऑर्डर फैमिली, यानी कि अब ये इनके आधार पे जो हमारे ड्रग यहाँ पर क्लासीफाई किए जाते हैं वो हमारे किस तरह के ड्रग कहलाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ हमारे फंडे किसके अंदर आते हैं, हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 हम समझते हैं डेड डस्ट ड्राइव फ्रॉम अ कोल्ड फिश। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको अब कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी है और सिंपल भी, यानी कि सिंपल बोला गया कि इन चारों में से कौन सा हमारा ऑयल है जो हमारा क्या है कोल्ड फिश के द्वारा, शायद यहाँ कोल्ड फिश हो मतलब ऐसी फिश के द्वारा यहाँ पर निकाला जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी एक दो बार आप जो है डिस्क्रिप्शन को भी विजिट करते रहना, क्योंकि अगर कुछ भी चेंजिंग होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। बाकी इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे आपको वेबसाइट पर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो MCQ की PDF है वो भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर अपने जो है वेबसाइट पर अटैच कर देंगे, तो उसको भी आप जाके एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके, और अपने घर वालों का सभी का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।